दोस्तों, जनरल कज़ाफ़ी 1970 से 2011 तक लीबिया के सुप्रीम लीडर रहे। इनका दौर लीबिया की तारीख का स्याह तरीन दौर समझा जाता है। अमेरिका और बरतानिया इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। दुश्मनदार होने की वजह से इन्होंने अपनी सिक्योरिटी का भी भरपूर बंदोबस्त कर रखा था। कहा जाता है कि इनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही भर्ती किया जाता था, जिनको जनरल कज़ाफ़ी खुद सिलेक्ट किया करते थे। बाद में इन पर अपनी फीमेल गार्ड्स के साथ ज़्यादती करने के भी इल्ज़ामात लगाए गए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन फीमेल गार्ड्स की सिलेक्शन कैसे होती थी और इन्हें किन किन अज़ियतनाक मराहिल से गुजरना पड़ता था। नाज़रीन, ने लड़कियों को सिलेक्ट करते हुए इनमें सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती थी और वो थी वफादारी और अपने मालिक कज़ाफ़ी के लिए मर मिटने का जज्बा। इनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनके लिए कज़ाफ़ी से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। वो हर वक्त हर हालात में तैयार रहती थी। इनकी मिसाल 1998 में कज़ाफ़ी पर होने वाला एक अटैक भी है। इस अटैक में कातिल ने सीधा कज़ाफ़ी पर गोली चलाई, तभी इसकी एक गार्ड इसे बचाने के लिए इसके सामने आ गई और गोली उस गार्ड को लग गई। लड़कियों को सिलेक्ट करने से पहले इन्हें सख्त तरीन ट्रेनिंग दी जाती थी। कज़ाफ़ी का कहना था कि मेरी गार्ड्स फौजी ट्रेनिंग लेती हैं। जहां इन गार्ड्स के लिए मर मिटने को तैयार होती हैं, वहीं कज़ाफ़ी भी उनका भरपूर ख्याल रखते थे। इनके लिए महंगे और बेहतरीन कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और हर किस्म की आसाइश का बंदोबस्त किया जाता था। एक अखबार ने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट निकाली है कि कज़ाफ़ी सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही अपनी सिक्योरिटी में शामिल किया करते थे। इसकी वजह यह थी कि शादीशुदा लड़कियाँ कभी भी अपने बच्चों और हस्बैंड के नाम पर ब्लैकमेल होकर कज़ाफ़ी के खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं। कज़ाफ़ी पर अपनी फीमेल गार्ड्स को जिनसी हरासा करने के इल्ज़ामात लगे तो इनकी फीमेल नर्स मैदान में आ गई। इनकी नर्स का कहना था कि मैं और मेरे साथ कई और नर्सेज जनरल कज़ाफ़ी और इनकी फैमिली के साथ मुंसलिक थी। जनरल कज़ाफ़ी और उनकी फैमिली जब भी कहीं बाहर टूर पर जाते तो हम भी उनके साथ होती थी। रोज़ाना की बुनियाद पर जनरल कज़ाफ़ी के ब्लड सैंपल्स लेकर उन्हें लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना और कज़ाफ़ी की सेहत का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी में शामिल था। मज़ीद उस नर्स का कहना था कि जनरल कज़ाफ़ी पर लगाए गए इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, क्योंकि ना तो कभी किसी फीमेल गार्ड ने खुद अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार किया और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है। और वैसे भी जनरल साहब जब भी कभी बाहर जाते तो उनकी बीवी बच्चे भी उनके साथ होते थे। तो इस सूरत में किसी फीमेल गार्ड को हरासा करना मुमकिन ही नहीं था। वो कभी भी अपनी किसी फीमेल गार्ड के साथ अकेले जाते ही नहीं थे। नर्स ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके घर के काम करने के असूल काफ़ी सख्त थे। हमें ना ही नीम बरहना लिबास पहनने की इजाज़त थी और ना ही ड्यूटी पर मेकअप करके आने की। इन्होंने हमारी किसी गलती पर हमें कभी भी नहीं डांटा। यही वजह है कि जब हम नर्सेज और बॉडी गार्ड्स कभी आपस में मिल बैठती तो उन्हें डैडी कहकर मुखातिब करती थी। हम उन्हें अपना बाप समझती थी, जिन्होंने हमें सड़क से उठाकर अच्छी नौकरी दी, खाना दिया और ढेर सारा पैसा भी दिया। 20 अक्टूबर 2011 को जनरल कज़ाफ़ी का काफ़िला त्राबलस की तरफ जा रहा था तो नेटो के एक त्यारे ने उनके काफ़िले पर हमला कर दिया। साथ ही सामने छुपा बागियों का ग्रुप भी उन पर टूट पड़ा। इनकी गार्ड्स बहादुरी के साथ लड़ी। जनरल कज़ाफ़ी और उनके बेटे गाड़ी से भागकर साथ मौजूद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर छुप गए, मगर वहां बागियों के ग्रुप ने उनको ढूंढ निकाला और उन्हें अपने बेटे समेत तशद्दुद करके हलाक कर दिया। जब लोग इन्हें घसीट रहे थे और मार रहे थे तब उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कहा जाता है कि ये फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया की मिली भगत का शिकार हुए। इनकी मौत के चंद दिनों बाद फ्रांस की गवर्नमेंट की कुछ ईमेल्स लीक हुई जिनमें वाज़े तौर पर कज़ाफ़ी के कत्ल और लीबिया में बागियों के हाथों इश्तिहाल फैलाने का कहा गया था। न सिर्फ फ्रांस बल्कि अमेरिका भी इस काम में पेश था। अमेरिका की साबका वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की 3000 से ज़ायद ईमेल्स का डाटा लीक हुआ, जिसमें इस बात के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मिले थे कि लीबिया और अफ्रीका के बाकी ममालिक में नेटो कज़ाफ़ी और उनके हामियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और अमेरिका कज़ाफ़ी को न सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि कज़ाफ़ी जल्द ही पूरे अफ्रीका में अमेरिकी करेंसी को ख़त्म करके अपनी अफ्रीकी करेंसी मुतारिफ़ करवाने जा रहा है, जिससे न सिर्फ अमेरिका की मौशियत बर्बाद हो जाती बल्कि डॉलर की वैल्यू भी पूरी दुनिया में गिर जाती। दोस्तों, बागियों का कहना है कि जब हम कज़ाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे तब वो हमसे रो रो कर गोली ना चलाने की अपील कर रहे थे, मगर ये सिर्फ बागियों की मुंह की बातें थी, क्योंकि वो इस हवाले से कोई भी वीडियो सबूत पेश नहीं कर पाए। इनको मारने के बाद इनकी लाश को दूर किसी सहरा में इस तरह दफनाया गया कि कब्र का कोई भी नामो निशान ना हो, ताकि लोग बाद में उनका कोई मज़ार वगैरह बनाकर अपनी अकीदतें ना जोड़ बैठें। इनकी मशहूर ज़माना किताब द ग्रीन बुक की तकरीबन सभी कापियाँ पूरे मुल्क में जला दी गई। कज़ाफ़ी की मौत पर पूरी दुनिया की तरफ से रद्द अमल आया। इसके बाद अमेरिकन सदर बाराक ओबामा ने कहा कि हमने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, जबकि जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल ने भी इससे बेहतर सियासी मुस्तकबिल की नवीद करार दिया, जबकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में था, मगर वो भी इनकी मौत पर कुछ न बोल सके क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका नाराज़ न हो जाए। जनरल कज़ाफ़ी का लीबिया आज के लीबिया से काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता था।
इस वक्त बिजली और तालीम बिल्कुल मुफ्त थी, किसानों को हर चीज़ सब्सिडी में दी जाती थी और बेरोज़गार लोगों को या तो बेहतर रोज़गार मुहैया किया जाता था या फिर हुकूमत उनको कोई बेहतर हुनर सिखाकर अपने खर्चे पर बाहर के मालिक में भेज दिया करती। घर बनाना और नई गाड़ी लेना कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मगर आज का लीबिया मुकम्मल तौर पर जंग ज़दा और बर्बाद है। आप जनरल गद्दाफ़ी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।